अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो थोड़ी हटके है और आज मैं सिर्फ आपको इस वीडियो से एक सबक देना चाहता हूं कि जैसा कि इस्लाम ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया है, तो मर्द के लिए भी जरूरी है कि औरत के पर्दे का इंतजाम करे। आज जो कहानी है वो सरगोदा की है। सरगोदा में रफिया नामी लड़की, उसकी शादी रहमान से होती है। अब रहमान से शादी हुई तो अल्लाह पाक ने इनको बच्चों से नवाजा। इनका बड़ा बेटा जो है वो 5 साल का था, शाहजेब, और 2 बेटियां अल्लाह ने दी। हंसी खुशी इनकी जिंदगी चल रही थी। और रहमान का एक दोस्त था, मुकर्रम। अब कई बार मुकर्रम रहमान के साथ उसके घर आता तो रहमान अपनी बेगम को कहता कि इसके लिए चाय पानी रोटी का इंतजाम करो। अब चाय पानी का इंतजाम करके वो घर में ही बैठ के, मतलब मेन कमरों में उनका दोनों का उठना बैठना था और वहां पर ये खाना पीना होता था सारा। अब इस खाने पीने के जो चक्कर थे उसमें मुकर्रम ने बार बार आना जाना, खाना पीना। रफिया और रहमान के जो माली हालात थे वो नॉर्मल थे। इतने तंग भी नहीं थे, इतने खुले वसाइल भी नहीं थे कि उनको कोई परेशानी हो। लेकिन इसकी निस्बत जो मुकर्रम था वो खूबसूरत भी था और माली तौर पर भी मुस्तहकम था। और जब मुकर्रम का रोजाना इनके घर आना जाना लगा रहता था तो रफिया और मुकर्रम की आपस में बातचीत शुरू हो गई। जब बातचीत शुरू हुई तो इन दोनों ने आपस में अपनी पींगें जोड़ ली और मोहब्बत की कहानियां शुरू हो गई। फिर जाके तय पाया कि हम तो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। तो ये सारी बातें चलती रही। अब रफिया जो है वो मुकर्रम से शादी करना चाहता, मुकर्रम भी रफिया से शादी करना चाहता। दोनों एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार थे और रहमान को अब तक इस किसी बात का मालूम नहीं था। एक दिन रफिया ने क्या किया, दोनों रहमान से झगड़ा किया और दोनों बच्चियों को रहमान के पास छोड़ा और अपनी माँ के घर चली गई। वहां जाकर उसने मुकर्रम को बताया कि मैं शहजाद को साथ ले आई हूँ और बच्चियां उधर छोड़ आई हूँ, तो अब मैं उससे तलाक ले लूंगी, अब फिर हम शादी करेंगे। अब मुकर्रम जो था वो इस जिद पे था कि तुम शहजाद जो है इसको भी उधर छोड़ के आओ। अब रफिया कहती मैं इसको नहीं छोड़ सकती। अब शहजाद जो था ना, इकलौता बेटा था उनका, वो बाप को भी बहुत प्यारा था, लाडला था, और माँ का भी लाडला था। अब जब रफिया ने इस बात पे जिद की कि मैं इसको नहीं छोड़ सकती, तो इन दोनों के दरमियान, मुकर्रम और रफिया के दरमियान झगड़ा होने लगा, बहस होने लगी। तो फिर रफिया ने सोचा कि उसको रहमान के पास ही जाना चाहिए। अब उसने अपने बच्चे को लिया, 2-3 दिन रही वहां पे और फिर चली गई अपने घर वापस। अब जब वो घर वापस चली गई, फिर से वो अपने घर की रूटीन नॉर्मल के मुताबिक रहना शुरू कर दिया उसने। तो शहजाद जो था वो छोटा, 5 साल का था, वो एक दिन बाहर दुकान पे कोई चीज खरीदने गया है, खाने पीने की, कोई सलांटी लेज इस तरह से कुछ भी लेने गया है। लेकिन वो वापस घर नहीं लौटा। अब शाम हो गई, जब घर नहीं लौटा तो पुलिस को बताया गया, एफआईआर हुई, मोहल्ले में ढूंढा गया, ऐलानात करवाए गए, लेकिन शहजाद नहीं मिल रहा। अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अब किसी को भी ये शक नहीं जा रहा था कि मुकर्रम भी सब कुछ कर सकता है। अब पुलिस ने ढूंढते ढूंढते एक उसी गली की सीसीटीवी कैमरा की फुटेज ली। अब उस फुटेज में देखा गया कि मुकर्रम जो है वो शहजाद को लेके जा रहा है। अब मुकर्रम की लोकेशन जो है वो ट्रेस करना शुरू होगी पुलिस। उसके डाटा, सीवीआर वगैरह निकाले गए और उसके बाद उसकी लोकेशन को इजीली ट्रेस कर लिया गया और मुकर्रम जो है वो पकड़ा गया। जब मुकर्रम पकड़ा गया तो उससे जब पूछताछ हुई कि ये सारा क्या मामला है, उसने बताया कि मैं रफिया से शादी करना चाहता हूं, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मैं इसके लिए जान भी दे सकता हूं। तो इस वजह से मैंने इसे कहा था कि ये बच्चे अपने मियाँ के पास छोड़ो, हम शादी करते हैं। इसने इनकार किया। आज मैं सिर्फ शाहजेब को इसलिए ले गया था कि मैं इसे अगवा करना चाहता था ताकि रफिया जो है उसको बता सकूं कि बच्चे के बगैर भी रहा जा सकता है। लेकिन जब मैं इसको अगवा करके ले गया तो इसने वहां पर बहुत ज्यादा रोना शुरू कर दिया। अब मैं इसको छोड़ तो सकता नहीं था क्योंकि इसको मालूम था कि मैंने इसको उठाया, ये घर जाके बता देता। लेकिन जब इसने रोना शुरू किया तो मैंने इसको गला दबाकर मार दिया। अब कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, कहानी आगे देखें उसने क्या किया। कहता मैंने गला दबाकर मार दिया और इसको नहर में फेंक दिया। नहर में कैसे फेंका? नहर में, कहता मुझे मालूम था कि लाश जब भी फेंकते हैं लाश तैयार कर ऊपर आ जाती है, तो पता चल जाता है कि ये कौन है, ट्रेस हो जाता है मामला। तो मैंने इसके टांगों के साथ पत्थर बांधा। अब शाहजेब जो है वो छोटा, 5 साल का बच्चा, उसका वजन कितना होगा? 15 किलो होगा बड़ी हाथ। उसके साथ उसने पत्थर बांधा, पत्थर बांध कर उसको पानी में फेंक दिया। अब पुलिस ने वहां पर सर्च शुरू कर दी,
कुछ ही टाइम के बाद बच्चे की लाश भी मिल गई पानी में से। लेकिन यहाँ पर एक माँ ने अपने इश्क के चक्कर में अपने खूबसूरत बेटे की बलि दे दी। अब इसको क्या नाम दें हम? अब यहाँ पर गलती किसकी है, कौन गलत है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और मैं फिर से बताता चलूं कि आप लोग दोस्तियां बनाते हैं, लेकिन दोस्तियों को चार दीवारी के अंदर तक ना ले जाएं। बहुत से ऐसे मामला होते देखे हैं जिनमें बहुत ही गहरे दोस्त जो होते हैं वो आप ही के घर को आग लगा के चले जाते हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश करें। हाँ, ये नहीं कि सबके सब खराब होते हैं, बस चंद फीसद होते हैं जो कि बिल्कुल आपके साथ ये कह लें कि 100% ओके होते हैं। उनको कोई गर्ज नहीं होता आपके अलावा, आपकी दोस्ती उनके लिए इंपॉर्टेंट होती। लेकिन 90% जो है ना लोग उसमें ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपके घर में ताका झांकी के चक्कर में रहते हैं। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।